इकोनॉमी, ट्रेड एंड नेवी के बारे में यहाँ पे बातें आती है। फ्लड इज ऑन एग्रीकल्चर सपोर्ट बेस्ड एडवांस इरिगेशन सिस्टम, एक बेहतर नहर व्यवस्था दिखाई देती है चोलों के वंश में, जो एक नहर से दूसरी नहर को कनेक्ट करती थी, बड़ी नहर छोटी नहर को कनेक्ट करती थी, छोटी नहर के माध्यम से खेतों में पानी जाता था, जिससे एक बेहतर सिंचाई हो जाती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक उद्योग का, हर एक राज्य का, हर एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशंस का एक आधार क्या होता है, उनकी जो कृषि है, उनका जो प्राइमरी सेक्टर है। भारत आज भले ही विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, और भारत भले ही आज अगर आप देखें टॉप 4 इकोनॉमीज में आता है, लेकिन उसका मूल आधार क्या है, एग्रीकल्चर। 1970s के टाइम से ही हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन पे जैसे हमने फेज रखा, उसके बाद जो एग्रीकल्चर को लेकर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हुई और सेल्फ रिलायंट हुए, उसके बाद हमने इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, हर एक क्षेत्र में बूम किया। तो यही वजह है यहाँ पे। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ट्रेड विथ चाइना एंड अरेबियन साउथ ईस्ट एशिया। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे, आपने मैप में हमने देखा यहाँ पर कि जिस तरह से जो संबंध दिखाई देते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वह सिर्फ विजय के दम पे नहीं हो सकते। आप किसी क्षेत्र में जाते हैं और उसको जीत लेते हैं, इससे वो आपका कल्चरल एक्सपेंशन नहीं होता, लेकिन आप अगर अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं वहाँ पर, अच्छा कल्चर स्टैब्लिश करते हैं, ट्रेड स्टैब्लिश करते हैं, तो वो हमारा संबंध बेहतर हो सकता है। आज अगर आप देखेंगे कि भारत की जो कॉन्फ्लिक्ट है, खासतौर पर अगर आप देखें साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का जो डोमिनेंस है ट्रेड वाइज ज़्यादा दिखाई देता है, चाहे म्यांमार को ट्रेड हो, चाहे भूटान को लेकर ट्रेड हो, पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, हर जगह आप देखेंगे चाइना कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली हम भारत ने इस क्षेत्र को रूल किया है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ सीखने की आवश्यकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह है, लेकिन हमें ट्रेड रिलेशंस को कैसे बेहतर करना चाहिए, वो हमें सीखने की आवश्यकता है। चोल पोर्ट्स लाइक पुम्पुहार वाइटल ग्लोबल कॉमर्स हब्स, तो पुम्पुहार जैसे जो पोर्ट्स हुआ करते थे, वो एक वैश्विक रूप से हब का काम किया करते थे चोल डायनेस्टी के टाइम पे।